बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नमक पारे खस्ता करारे। बाज़ार से कहीं गुना बेहतर घर में तैयार हो जाते हैं और शाम की चाय के साथ तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप घर से में बनाएं और बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, झटपट बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता इसे बनने में। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी क्या करें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, इससे खाने में बरकत होती है और जायका भी बढ़ता है। यहाँ हमने 1.5 कप मैदा लिया है, इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसमें अजवाइन ज़्यादा जाती है तो हमने आधा चम्मच लिया है, इसे हाथ की हथेली से रगड़ के इसमें डालेंगे ताकि इसके बीज टूट जाएँ और इसकी खुशबू और जायका आ जाए। नमक डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच से कम अपने टेस्ट के हिसाब से, और 4 से 5 चम्मच हम घी डालेंगे इसमें। घी डालेंगे, यहाँ पर तेल नहीं डालेंगे, घी से ही खस्तापन आता है। नमक पारे में हो, समोसों में हो तो घी ही इस्तेमाल होता है, तेल नहीं। तो आप लोग बस इसमें ऑयल नहीं डालिएगा, घी ही का इस्तेमाल कीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि मुट्ठी बन जाए हमारी। इतना घी होना चाहिए। ये देखें हमारी मुट्ठी जुड़ गई है। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे जोड़ेंगे, हाथों को समेटेंगे, गूंदेंगे नहीं अभी। जब समेटेंगे तो एक लच्छा तैयार हो जाएगा इससे ही। नमक पारों में जो खस्तापन आएगा ना वो इस तरह आएगा कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के समेटें, इसे गूंदे नहीं एकदम ज़्यादा पानी डाल के। ये देखिए यहाँ पर सिमटना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा पानी पे हाथ लगाएंगे और गूंदेंगे इसे। और ना सख्त गूंदना है इसे, ना नरम गूंदना है, बस थोड़ा सा टाइट हो ताकि हमारे बेलने में आसानी हो। यहाँ 10 मिनट के लिए इसे ठहराने के लिए रख देंगे। यहाँ 10 मिनट गुजर चुके थे और इसे निकाल लेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आटा हमारा तैयार हो गया नमक पारों का। अब इसे काउंटर पे निकाल लेंगे और पेड़े बना लेंगे। हम 2 पेड़ों की कटिंग करेंगे, 2 पेड़ों से बनाएंगे। अब एक रोटी बेल लेंगे इसकी, खुश्की लगा के अच्छी तरह से खुश्की लगाएंगे ऊपर नीचे से अच्छी तरह से कि चिपके नहीं, और इसे बेल लेंगे। पतली रोटी बेलना है हमें। यहाँ देखें इतनी पतली रोटी बेल ली है हमने। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लेंगे। अगर छुरी है तो छुरी से काट लें, जिससे आपको आसानी लगे उस तरह काट लें। और थोड़े पतले कटेंगे, ज़्यादा चौड़े नहीं कटेंगे नमक पारे। अब इसके डायमंड शक्ल में हम काट लेंगे। डायमंड मतलब नमक पारे तो डायमंड की ही तरह कटते हैं, तो बस उसी तरह हम काट लेंगे आराम से। बहुत आसान रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में। आप अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं घर में। अब इसे आराम से उठा लेंगे और हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए। अब उठा के हाथ के हाथ इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे हम। यहाँ हमने ऑयल पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। ये देखें एक एक करके डाल लें, जैसे आपको आसानी लगे उस तरह ऑयल में डालें, भर के डाल दें, एक साथ डाल दें। जितनी कढ़ाई में आए उतने डाल दें, कोई चिपकते नहीं हैं कि नमक पारे एक दूसरे से। ये देखें यहाँ पर मैं किस तरह चम्मच से भर के भी डाल रही हूँ। और इसे हल्की दरमियानी आंच पे हमें फ्राई करना है, हल्की दरमियानी आंच पे। इस एकदम तेज़ आंच में करेंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से नरम रहेंगे तो फिर वो खस्ता नहीं बनेंगे, फिर वो नरम नरम ही फ्राई हो जाएंगे। तो हमें खस्ता बनाना है तो हल्की आंच पे इसे फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे फ्राई करने में और तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कलर कितना प्यारा आ गया है नमक पारों का, गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इसे ये कि हमें छन्ने से टर्न करते रहना है, इसे रुकना नहीं है। जैसे हर 1-2 मिनट बाद टर्न करना है, 1-2 मिनट बाद टर्न करना है हमें। बस अभी निकाल लेंगे, हमारे नमक पारे एकदम फ्राई हो गए। हम छन्ने में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी इसका निकल जाए। और बाकी के जो बचे हैं वो भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह। यहाँ माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए हैं हमारे नमक पारे। बहुत मज़े के खस्ता करारे बने थे और इसे चाय के साथ सर्व करें, बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को। यहाँ देखें तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम
क्रिस्पी थे, बहुत मज़े के बने थे ये हमारे नमक पारे। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।